Good morning students. This is Maths class 7 chapter 1 integers part 6. आज हम लोग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 के सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। डिवीजन इज द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। डिवीजन क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है। आप लोग स्टार्टिंग क्लास 3-4 में भी पढ़े होंगे। 1 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स गिव्स 2 डिवीजन फैक्ट। फॉर एग्जांपल 3 × 5 = 15 gives 2 division fact. Number 1, 15 divided by 5 = 3, and number 2, 15 divided by 3 = 5. Means एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट 2 डिवीजन स्टेटमेंट देता है। ये आप लोग जानते हैं। जैसे 3 × 5 15 होता है, तो 15 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, और 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए 2 डिवीजन फैक्ट्स हैं। ऑल्सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये भी लिख सकते हैं -3 × -5 = 15। मल्टीप्लिकेशन में पढ़े 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिवीजन फैक्ट लिखेंगे तो क्या होगा? 15 डिवाइडेड बाई -5, 15 को अगर -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -3, एंड 15 डिवाइडेड बाई -3 = -5। तो इससे 2 डिवीजन फैक्ट हमको मिला, 2 डिवीजन स्टेटमेंट मिला। एंड ऑल्सो -3 × 5 = क्या होगा? -15 होगा। एक निगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किए तो एक निगेटिव इंटीजर आएगा आंसर। इसके पहले मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पढ़े। तो इससे क्या डिवीजन फैक्ट बनेगा? -15 डिवाइडेड बाई 5 = -3, एंड -15 डिवाइडेड बाई -3 = 5। तो ये जो 4 डिवीजन स्टेटमेंट्स हमको मिले, इससे बहुत कुछ पता चल जाता है कि हम लोग कैसे डिवीजन करने वाले हैं, आगे डिवीजन कैसे करेंगे। जैसे 15 डिवाइडेड बाई 5 = 3 आया, 15 डिवाइडेड बाई -5 = -3 आया, -15 डिवाइडेड बाई 5 = -3 आया, और -15 डिवाइडेड बाई -3 = +5 आया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स आंसर आता है, और जब हम लोग निगेटिव इंटीजर्स को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो भी पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। ये 2 चीज़ क्लियर हो गया। पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड निगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाई निगेटिव इंटीजर्स भी पॉजिटिव। अब 2 चीज़ और, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाई निगेटिव इंटीजर = निगेटिव इंटीजर। देखिए 15 पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइडेड बाई -5 की है, -5 निगेटिव इंटीजर है, तो क्वोशिएंट क्या आया? निगेटिव इंटीजर। इट मीन्स कि एक पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो निगेटिव इंटीजर आता है, एंड निगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इंटीजर भी निगेटिव इंटीजर्स आता है। इससे एक कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 डिफरेंट साइंस के इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो निगेटिव इंटीजर्स क्वोशिएंट आता है। यहाँ पर ये जो डिविडेंड है वो पॉजिटिव है, डिवाइजर नेगेटिव है तो भी नेगेटिव आया क्वोशिएंट, और यहाँ पर डिविडेंड नेगेटिव है, डिवाइजर पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव आया। तो इससे क्लियर हो गया कि डिवीजन हम लोग को कैसे करना है। तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई -b = -a डिवाइडेड बाई b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज b कैनॉट डिवाइड एनी नंबर बाई 0। 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी नंबर को, ये अनडिफाइंड नंबर है। When we divide any integer by another integer of same sign, then we get a positive integer। हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग -a डिवाइडेड बाई -b = a - b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे -36 डिवाइडेड बाई -9, सेम इंटीजर को डिवाइड की हैं, सेम साइन के इंटीजर को, नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाई नेगेटिव इंटीजर, तो आंसर जो आया पॉजिटिव इंटीजर आया, मतलब 36 डिवाइडेड बाई 9 हो गया ये।
नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े थे पहले, इसके पहले पढ़ाए थे, इसके पहले के क्लास में मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज में। तो मल्टीप्लिकेशंस आर क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स कि अगर हम लोग टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो इंटीजर्स ही आता है। अब ये देखिए डिवीजन में ये लागू नहीं होता है। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। क्यों? क्योंकि -8 डिवाइडेड बाई -4 इक्वल टू 2, ये तो इंटीजर आया, लेकिन -4 डिवाइडेड बाई -8 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू कितना हो गया? ये 1/2 आ गया है। 1/2 तो इंटीजर नहीं है। 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, इट इज़ फ्रैक्शन। इट मीन्स कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। मतलब अगर टू इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो जो कोशिएंट होता है वो इंटीजर आ भी सकता है, इंटीजर नहीं भी आ सकता, इसलिए इंटीजर्स डिवीजन के अंडर क्लोज्ड नहीं है। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन में कि वी कैन मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर। ऑर्डर चेंज करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे 3 × 4 इक्वल टू 4 × 3 इक्वल टू 12 होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। डिवीजन में वैसा नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8। 8 डिवाइडेड बाई 4 2 होता है और 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2 होता है, दोनों सेम नहीं होता है। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं करता है। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। एनी इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस। और किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। 0 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर इज 0। लेकिन 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। डैट इज फॉर एनी इंटीजर a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। a डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। a को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। जैसे 0 का टेबल हम कितना बार भी पढ़ेंगे a नहीं आएगा या कोई भी नंबर नहीं आएगा, इसलिए। बट 0 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 0। अब 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर देंगे वो 0 आएगा। ऑल्सो a डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू a। अब किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? खुद इंटीजर आएगा। होल नंबर्स में भी यही प्रॉपर्टी लागू होता था। और किसी भी इंटीजर a को -1 से डिवाइड करेंगे तो -a आएगा। मतलब किसी इंटीजर को अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो उस इंटीजर का इन्वर्स जो होगा, एडिटिव इन्वर्स, वही कोशिएंट होगा। जैसे 5 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा। -15 को -1 से डिवाइड करेंगे तो +15 आएगा। उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे डिवीजन में कि अगर टू सेम साइंस के इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमको पॉजिटिव आंसर मिलता है, और टू डिफरेंट साइन के इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है। शॉर्ट में इतना याद रख सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में डिवीजन करना है, इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है -30 डिवाइडेड बाई 10। तो सबसे पहले देखना है कि ये नेगेटिव इंटीजर है -30 और 10 है पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो आंसर जो होगा, क्वोशिएंट जो होगा नेगेटिव होगा। तो माइनस का साइन दे दिए पहले। अब 30 डिवाइडेड बाई 10 कर देना है। 30 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है? 3 होता है। 10 3 जा 30, तो आंसर हो गया -3। अभी 50 डिवाइडेड बाई -5, यहाँ भी डिवाइजर नेगेटिव है और डिविडेंड पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अभी पढ़े, डिफरेंट साइन जहाँ भी है, टू डिफरेंट साइन, वहाँ पर नेगेटिव आंसर होगा। तो 5 से डिवाइड कर देना है 50 को, तो 10 हुआ, तो -10 आंसर हो गया। उसी ढंग से -36 डिवाइडेड बाई -9। अब दोनों सेम इंटीजर है, देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, डिविडेंड भी डिवाइजर भी दोनों नेगेटिव है, तब भी आंसर पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। तो 9 4 जा 36, 4 आ गया आंसर। अब यहाँ देखिए -49 डिवाइडेड बाई 49 है। अब सेम इंटीजर है लेकिन इसका साइन अलग है, माइनस है एक का साइन और दूसरा का प्लस है साइन, तो माइनस में आएगा आंसर -1। 49 बन जा 49। इस ढंग से देखिए 13 डिवाइडेड बाई, इन ब्रैकेट है -2 + 1,
तो इसका क्या हो जाएगा 13, पहले ब्रैकेट का प्रोसेस करते हैं, हम लोग जानते हैं बोर्ड मास में, तो -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है, तो 13 डिवाइडेड बाई -1 ये हो गया। अब फिर वही रूल फॉलो करेंगे, एक पॉजिटिव है डिविडेंड, नेगेटिव है डिवाइजर, तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो 13 हो गया, -13 हो गया आंसर। फिर 0 डिवाइडेड बाई -12 तो 0 होगा, पढ़े कि एनी 0 डिवाइडेड बाई एनी इंटीजर इज 0, ये रूल फॉलो करेंगे। -31 डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1, तो सबसे पहले ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे, तो -30 प्लस -1 कितना होगा, -31। अब ये -31 डिवाइडेड बाई -31 हो गया इक्वल टू +1 होगा, क्योंकि दोनों सेम इंटीजर्स है। इस प्रकार से एच नंबर देखिए -36 -12 डिवाइडेड बाई 3, तो पहले ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे, तो ये -3 हो जाएगा, -36 डिवाइडेड बाई 12 -3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -1। इस ढंग से -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो ब्रैकेट का पहले प्रोसेस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे तो ये -1 होगा इक्वल टू +1 हो गया, -1 डिवाइडेड बाई -1 + 1। नाउ verify that a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a, b and c। a, b और c का वैल्यू दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, LHS का वैल्यू निकाल देते हैं, RHS का वैल्यू निकाल देते हैं। तो LHS क्या है चिल्ड्रन, a डिवाइडेड बाई b प्लस c है LHS। अब a का वैल्यू यहाँ 12 है, 12 पुट कर देंगे, b का वैल्यू -4 है तो माइनस पुट कर देंगे, और c का वैल्यू 2 है तो +2 हो गया। तब 12 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में आ गया -4 + 2 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई -4 + 2 कितना होता है, -2 होता है, तो 12 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू क्या हो गया, -6। तो लेफ्ट साइड तो आ गया -6। अब राइट साइड देखिए, a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c है, RHS ही था, a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं a का, 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। अब 12 डिवाइडेड बाई -4 कितना होगा, -3 होगा, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 6 होगा, तो -3 + 6 कितना होगा, 3 होगा। देखिए नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऐड करते हैं तो बड़ा इंटीजर में छोटा इंटीजर को माइनस करेंगे, 3 आया, और साइन होगा बड़ा इंटीजर का तो प्लस। तो अब देखिए LHS -6 आया, RHS 3 आया, इसका मतलब हुआ LHS नॉट इक्वल टू RHS। इस तरीके से वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर B को भी वेरीफाई कर लेंगे, LHS से वही होगा, LHS रखेंगे, RHS रखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। इसमें देखिए LHS का वैल्यू -5 आया है, RHS का वैल्यू -20 आया है, इसलिए भी वेरीफाई नहीं हुआ। अब थर्ड नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन जो अभी हम लोग पढ़े। 369 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल टू 369। देखिए सेम इंटीजर लाना है तो क्या पढ़े कि 1 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो सेम वही इंटीजर आता है, तो 360 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, यहाँ 1 फिल कर देंगे। अब -75 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल टू -1, यहाँ -1 लाना है, और यहाँ -75 है, तो किसी इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, यहाँ माइनस में है तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे, -75 डिवाइडेड बाई 75 इक्वल टू -1 होगा। इसी ढंग से -206 डिवाइडेड बाई कितना भरेंगे, 206 इक्वल टू 1 लाना है ना, तो -206 होगा, ये -206 डिवाइडेड बाई -206 इक्वल टू +1, क्योंकि इधर राइट साइड में +1 है, पॉजिटिव है, तो दोनों सेम इंटीजर होगा, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, तभी ये सेम आंसर आएगा। उसी ढंग से -87 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल टू 87, तो -1 होगा, सेम इंटीजर रहेगा तभी पॉजिटिव आएगा। उसी ढंग से यहाँ डैश डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -87 लाना है, तो -87 को ही 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 आएगा, -87 फिल कर देंगे। इस ढंग से F है -48 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू -1 होगा, -48 फिल होगा। G नंबर 20 डिवाइडेड बाई -10 होगा तभी -2 आएगा। H नंबर -12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तभी -3 आएगा, ये फिल कर देंगे। Write 5 pairs of integers a, b such that a divided by b equal to -3. One such pair is 6,
-2 एज 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू -3। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको एक पेयर इंटीजर्स का लिखना है, मतलब 2 इंटीजर्स ऐसा लिखना है जिससे कि पहले इंटीजर को अगर दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें, मतलब a को अगर b से डिवाइड करें तो आंसर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा पेयर हो सकता है, जैसे 6 और -2, 6 को -2 से डिवाइड किए तो -3 आया। इसी ढंग से आप दूसरा ले सकते हैं, -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी माइनस आएगा, तो a इक्वल टू -3 b इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस ढंग से -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी -3 आपको आएगा, तो एक पेयर ये भी हो सकता है -9 और 3। उस ढंग से 4 को -12 को -4 से डिवाइड करेंगे तो भी -3 आएगा, तो ये पेयर हो गया। -15 और 5 ये भी एक पेयर हो सकता है। 18 और -6 ये भी एक पेयर हो सकता है। ये सब में रिजल्ट कितना आएगा, क्वेश्चन कितना आएगा, -3 आएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री C above 0। 12 बजे क्या कह रहा था, दिन को 0 से 10 डिग्री C ऊपर था टेम्परेचर, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि +10 डिग्री C टेम्परेचर था 12 बजे। और फिर कह रहा है कि इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री C पर आवर until midnight, at what time would the temperature be 8 डिग्री C below 0। अब कह रहा है कि 2 डिग्री C पर आवर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कब तक, ये मिडनाइट तक होगा, मतलब 12 नून से स्टार्ट होकर के अगर मिडनाइट तक 2 डिग्री C टेम्परेचर डिक्रीज होगा हर घंटे, तो किस समय टेम्परेचर 0 डिग्री से भी 8 डिग्री C कम होगा, मतलब -8 डिग्री C होगा। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि कितना बजे, किस समय टेम्परेचर -8 डिग्री C हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कैसे, कि 12 नून से 12 मिडनाइट, 12 आवर्स होता है, कितना होता है, 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक 12 घंटा होता है, मतलब 12 आवर्स होता है। तो 12 नून से 12 मिडनाइट तक तो 2 डिग्री C पर आवर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर लाना है -8 डिग्री C और स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है, +10 डिग्री C। तो 10 डिग्री C से -8 डिग्री C तक लाने में कितना टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 10 माइनस 8 कितना होता है, 10 + 8 18 डिग्री C, मतलब 18 डिग्री C टेम्परेचर को घटाएंगे, 10 डिग्री C -18 करेंगे तो -8 आएगा। तो 18 डिग्री C टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, तो 18 डिग्री C टेम्परेचर कितना देर में डिक्रीज होगा, हर घंटे 2 डिग्री C टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो 18 डिग्री C डिक्रीज करने के लिए 9 आवर्स लगेगा, 2 9 जा 18, तो 9 आवर्स के बाद टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री C। मतलब 9 आवर्स के बाद कितना बजेगा, टाइम क्या हो जाएगा, 12 नून से 9 आवर्स बाद कितना बजेगा, 9 PM होगा। मीन्स कि एट 9 PM, पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा एट 9 PM टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री C और 8 डिग्री C बिलो 0 डिग्री C, है ना। उसके बाद है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब मिडनाइट को टेम्परेचर कितना होगा, तो मिडनाइट क्या हुआ, 12 आवर्स हुआ, 12 नून टू मिडनाइट 12 आवर्स हुआ, तो 12 आवर्स में कितना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, 12 × 2, क्योंकि हर घंटे 2 डिग्री C टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो 24 डिग्री C टेम्परेचर घट जाएगा। तो अभी 10 डिग्री C है 12 नून को, तो मिडनाइट को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 10 - 24 डिग्री C घटेगा, तो 10 - 24 कितना होगा, -14 डिग्री C। तो इसका मतलब दूसरा पार्ट का आंसर होगा -14 डिग्री C। तो इसी को इस तरीके से लिख करके यहाँ बनाएंगे, द टेम्परेचर एट 12 नून इक्वल टू 10 डिग्री C गिवन है। उसी ढंग से रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री C पर आवर, ये लिख देंगे। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री C एंड -8 डिग्री C, क्योंकि 10 डिग्री C स्टार्टिंग है और -8 पर पहुंचाना है इसको, तो कितना देर लगेगा, तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, 10 - -8 = 10 + 8 = 18 डिग्री C। 18 डिग्री C टेम्परेचर डिक्रीज होगा
तो ही -8 डिग्री सी टेम्परेचर आएगा। तो इसको 18 डिग्री सी टेम्परेचर को घटाने में, डिक्रीज करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस बाई रेट पर आवर, क्योंकि रेट पर आवर 2 डिग्री सी है रेट ऑफ डिक्रीज, और तो 18 डिग्री सी डिवाइडेड बाई 2 डिग्री सी इक्वल टू कितना हुआ? 9 आवर्स आएगा। तो इस ढंग से 9 आवर्स के बाद टेम्परेचर -8 डिग्री सी हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा था। देयरफॉर आफ्टर 9 आवर्स टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सी बिलो जीरो, दैट इज एट 9 PM टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सी बिलो 0 डिग्री सी। ये हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 12 नून टू 12 मिडनाइट कितना हुआ? 12 आवर्स हुआ। अब टेम्परेचर डिक्रीज ड्यूरिंग 12 आवर्स, 12 आवर्स में कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा? अभी समझाए। 12 इंटू 2 डिग्री सी होगा, 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 डिग्री सी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो 24 डिग्री सी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर था कितना? 10 डिग्री सी 12 नून को। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना होगा? 10 डिग्री सी माइनस 24 डिग्री सी इक्वल टू कितना होगा? -14 डिग्री सी, जो पहले डिस्कस किए। तो इस ढंग से इसको लिख लेंगे स्टेटमेंट के थ्रू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास टेस्ट में सही आंसर के लिए +3 मार्क्स दिया जाता है और गलत आंसर के लिए -2 दिया जाता है, और इनकरेक्ट जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जाता है उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है, मतलब उसके लिए 0 मार्क्स हो गया। तो अब क्वेश्चन 1 है कि राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका को 20 मार्क्स आया इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, और राधिका 12 करेक्ट आंसर की है लेकिन उसको 20 ही मार्क्स आया, जबकि 12 करेक्ट आंसर्स में कितना आएगा? 12 3 जा 36 मार्क्स आएगा। इसका मतलब हुआ कि इनकरेक्ट क्वेश्चन भी की है। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस सी हैज़ अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो इनकरेक्टली कितना क्वेश्चन वो अटेम्प्ट की, जिसके कारण उसको 20 मार्क्स आया। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट 1 करेक्ट आंसर +3, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर -2। अब नंबर 1 टोटल स्कोर ऑफ राधिका कितना है? +20, एंड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिवन बाय राधिका कितना है? 12। तो मार्क्स स्कोर्ड फॉर 12 करेक्ट आंसर बाय राधिका कितना हो गया? +36। राधिका को +36 मार्क्स आना चाहिए क्योंकि 12 आंसर वो करेक्ट की है, लेकिन मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना हो गया उसको? 20 - 36, क्योंकि 20 ही मार्क्स आया है टोटल राधिका को, और करेक्ट के लिए आया है 36। इसका मतलब इनकरेक्ट के लिए कितना आया? 20 - 36 इक्वल टू -16, मतलब -16 मार्क्स जो हुआ इनकरेक्ट आंसर के लिए हुआ। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय राधिका कितना हो जाएगा? -16 डिवाइडेड बाई -2 करेंगे, क्योंकि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलता है, इसलिए -16 मार्क्स उसको मिला इनकरेक्ट के लिए। इसका मतलब वो 8 क्वेश्चंस इनकरेक्ट की, 8 आंसर इनकरेक्ट दी। तो मतलब -16 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू +8, मीन्स कि 8 क्वेश्चन। सी अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चंस इनकरेक्टली, दिस इज द आंसर। अब सेकेंड पार्ट है इसी का क्वेश्चन का कि मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी को इस टेस्ट में -5 मार्क्स आ गया है, -5 आ गया है, मतलब 0 से भी कम आ गया। दो सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, हालांकि वो 7 आंसर करेक्ट की थी, तो 7 आंसर करेक्ट की थी तो उसको 21 मार्क्स आना चाहिए था, लेकिन उसको -5 मार्क्स आया, 0 से भी कम आया। क्यों आया? क्योंकि वो इनकरेक्ट आंसर ज़्यादा की होगी। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो यही फाइंड करना है कि वो कितना क्वेश्चंस इनकरेक्टली अटेम्प्ट की। तो इसको भी इसी तरीके से मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहिनी कितना है? -5।
ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स गिवन बाय मोहिनी कितना है? 7 करेक्ट आंसर दी है। तो मार्क्स स्कोर्ड फॉर करेक्ट आंसर्स इक्वल टू कितना हो गया? 7 × 3 इक्वल टू +21। तो उसको जो है +21 मार्क्स आया करेक्ट आंसर के लिए, जबकि उसका टोटल स्कोर है -5। तो मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना हो गया उसको? -5 - 21 इक्वल टू -26। इसका मतलब जितना मार्क्स करेक्ट आंसर से उसको आया है उससे ज़्यादा मार्क्स उसको कटा है इनकरेक्ट आंसर से, तो उसको -26 आया है इनकरेक्ट आंसर देने के लिए। तब -26 कितना इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलेगा? क्योंकि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको मिलता है -2 मार्क्स। तो -26 कितना इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलेगा? -26 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू 13। मतलब 13 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको -26 मार्क्स मिलेगा। तब उसका मोहिनी का टोटल स्कोर हो जाएगा कितना? -26 और ये +21 इक्वल टू -5, क्योंकि 21 करेक्ट की है और 26 इनकरेक्ट की है। ये दोनों को ऐड करेंगे, +21 - 26, तब -5 आया, इसलिए मोहिनी का स्कोर -5 आया। तो 13 क्वेश्चन वो इनकरेक्ट की है। क्वेश्चन ये है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है, एलिवेटर ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर आता है, आप जानते हैं। तो ये माइन शाफ्ट में इसका स्पीड है ऊपर से नीचे जाने का 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर जाता है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। यहाँ पर है कि अगर ये 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट किया डिसेंट, 10 मीटर ऊपर मतलब क्या हुआ? +10 हुआ। जैसे ये ग्राउंड लेवल है 0 है और यहाँ पर ये +10 हो गया, और नीचे -350 मीटर पहुँचने का मतलब हुआ यहाँ नीचे मान लीजिए आप -350 है। तो 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल से -350 मीटर तक जाने में उसको कितना समय लगेगा? तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसको समझ सकते हैं कि 0 से ऊपर 10 मीटर है और नीचे 0 से 350 मीटर है। टोटल डिस्टेंस हो गया 350 और 10 360 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। तो क्वेश्चन हो गया कि 360 मीटर इसको कवर करने में कितना समय लगेगा, और 6 मीटर कवर करने में इसको 1 मिनट लगता है। तो यही क्वेश्चन है। तो इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स के थ्रू करेंगे। तो ये देखिए सॉल्यूशन, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इक्वल टू +10 मीटर। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एलिवेटर? 10 मीटर एबव द ग्राउंड, इसको हम +10 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो +10 मीटर। एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द एलिवेटर कितना है? -350 मीटर। मतलब ग्राउंड के नीचे जो डिस्टेंस है उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग पहले के क्लासेज में पढ़े हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एलिवेटर क्या हो गया? 10 - -350। स्टार्टिंग पोजीशन 10 है और फाइनल पोजीशन -350 है। तो दो प्लेस का डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, माइनस करते हैं। तो 10 लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे और ये ब्रैकेट में -350 लिखेंगे। तो इक्वल टू ये हो जाएगा 10 माइनस इंटू माइनस क्या होता है? +350। तो 10 + 350 इक्वल टू 360 मीटर। मतलब एलिवेटर को 360 मीटर नीचे जाना है जहाँ पर वो है अभी स्टार्टिंग से। अब स्पीड कितना है? 6 मीटर पर मिनट स्पीड दिया हुआ है। तो टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू रीच -350 मीटर इक्वल टू क्या होता है? टाइम टेकन होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। एक फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर हमको टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 360 मीटर डिस्टेंस है और स्पीड है 6 मीटर पर मिनट इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो क्या होगा? 6 6 जा 36 और 1 0 60 मिनट आया। और 60 मिनट को हम क्या बोलते हैं? 1 आवर भी बोलते हैं। इट मीन्स कि एलिवेटर विल टेक 60 मिनट और 1 आवर टू रीच
तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। तो आज चैप्टर 1 के सभी एक्सरसाइजेस समाप्त हो गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए घर पर ही रहें और नई चीज़ों को सीखते रहें, क्योंकि जीवन जीने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुमूल्य है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे साथियों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।